जो मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। दिसंबर महीने में ही 3-3 बार लाठीचार्ज हुआ बच्चों पर। 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को। कि यदि 4 महीने बाद भी हाईकोर्ट को लगा कि धांधली हुई है, तो फिर बीपीएससी का रिजल्ट यदि निकल भी चुका होगा तो वो रद्द हो जाएगा। देखिए, अभी बच्चों के लिए परीक्षा है तो नवंबर में पलटू राम की परीक्षा है। उन पर पुलिस भूखा शेर बन के टूट पड़ती है, उनको लाठियां उन पर बरसाई जाती है। महिला अभ्यर्थियों पर पुरुष सिपाही लाठी बरसाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। 70वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर लगातार छात्र आंदोलन पर बैठे और वहीं आपको बता दें कि 31 जनवरी को हाई कोर्ट के द्वारा सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उसे भी टाल दिया गया और इसके साथ ही दूसरा डेट दिया गया 4 फरवरी का, लेकिन उसे भी टाल दिया गया है। बाकी इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त मेरी मौजूदगी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास है और इनसे ही बातचीत करते हैं और बीपीएससी स्टूडेंट्स को लेकर ये क्या कुछ कहना चाहते हैं और वही जिस तरीके से री एग्जाम को लेकर लगातार छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि इसका कुछ फायदा होने वाला है कि नहीं होगा। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से बीपीएससी री एग्जाम को लेकर सुनवाई बार बार टाल दिया जा रहा है, तो क्या कारण हो सकता है जो बार बार टाला जा रहा है। देखिए, ये सारा मामला दर्शकों को पता होगा। 70वीं जो संयुक्त परीक्षा हुई है बीपीएससी की, उससे संबंधित है। उसकी प्रारंभिक परीक्षा को लेके बहुत विवाद हुआ था, खास के जो बापू परीक्षा केंद्र में जो हंगामा हुआ था। और उसके बाद बच्चों की मांग थी कि उसको पूरा री एग्ज़ाम किया जाए, लेकिन बीपीएससी ने मांग नहीं मांगी। और पिछले 1.5-2 महीने से पूरा बिहार इसको लेके गर्म है। दिसंबर महीने में ही 3-3 बार लाठीचार्ज हुआ बच्चों पर। 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को। फिर जनवरी में भी धरपकड़ हुई, बहुत बड़ा मुद्दा है। और अब ये मामला पटना हाई कोर्ट में चला गया है, न्यायालय के विचाराधीन है। तो इसकी पहली सुनवाई हुई थी 15 जनवरी को। और उसमें याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि इसके रिजल्ट पर रोक लगा दी जाए, परीक्षा फल पर। लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो भी हाई कोर्ट का आखिरी फैसला होगा वो बीपीएससी की रिजल्ट पर भी लागू होगा। कहने का ये मतलब कि यदि 4 महीने बाद भी हाई कोर्ट को लगा कि धांधली हुई है, तो फिर बीपीएससी का रिजल्ट यदि निकल भी चुका होगा तो वो रद्द हो जाएगा। उसके बाद अगली तारीख दी गई 31 जनवरी, उस दिन नहीं हुई इसकी सुनवाई। फिर 4 फरवरी को नहीं हुई सुनवाई। जो मेरी सूचना है कि जो न्यायमूर्ति चंदेल हैं, जिनके बेंच में ये सुनवाई हो रही है, वो अवकाश पर हैं, छुट्टी पर हैं। तो फिर कोई नई तारीख उसकी होगी। और बीपीएससी, मैं बच्चों को बताता हूँ इसकी क्या प्रक्रिया होती है अदालत की। कि जैसे याचिकाकर्ताओं ने जो याचिका की, तो वो एक शपथ पत्र के द्वारा याचिका दी जाती है, जिसको एफिडेविट कहते हैं। और उस पर बीपीएससी का जवाब मांगा गया है ना, जिसको प्रति शपथ पत्र कहेंगे, काउंटर एफिडेविट कहेंगे। और उसमें होता है कि आपको बिंदुवार जवाब देना पड़ता है। मान लीजिए बीपीएससी पर 10 बिंदु उठाए गए हों सवाल, तो आपको 10 बिंदु का जवाब देना पड़ेगा। आप गोल मोल 2 लाइन में जवाब नहीं दे सकते। तो हो सकता है बीपीएससी का जवाब अब तक आ गया हो या नहीं आया हो। यदि आ गया हो तो अब क्या होगा, अगली सुनवाई में उस जवाब पर बहस होगी। तो सुनवाई को बार-बार टाला जा रहा है, तो ये तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। एक तरफ से लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन देखिए क्या है कि अब न्यायमूर्ति को भी तो छुट्टी पर जाने का अधिकार हुँ। है ना? सबका घर परिवार है। मान लीजिए उनकी कुछ समस्या हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मान लीजिए उनकी कोई पारिवारिक समस्या हो, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, सबकी बातें है ना? तो इसलिए अब उनका अवकाश हो गया है, तो बच्चों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। सब्र करना चाहिए। बच्चों की सबसे बड़ी सफलता ये है कि इस आंदोलन ने एक मतलब राष्ट्रीय सुर्खियाँ हासिल की हैं। पूरे देश भर में चर्चा है। बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन रहा है। बच्चों ने कोई तोड़-फोड़ आगजनी नहीं की है। बहुत अच्छा से परिचय दिया है। राहुल गांधी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो तक गर्दनी बाग आके चले गए। तो ये तो बच्चों की एक बड़ी नैतिक जीत है। और इस बीच एक और घटना हुई है जो री एग्ज़ाम से संबंधित नहीं है, लेकिन बीपीएससी से संबंधित है। वो ये है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं रवि मनु भाई परमार, उनकी नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाला गया था। पीआईएल का मतलब हुआ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। तो पटना हाई कोर्ट के एक वकील ने पीआईएल डाला था। उस वकील का कहना था कि ये जो परमार साहब हैं, ये दागी व्यक्ति हैं। और ये जब बिहार में महादलित मिशन में काम करते थे, तो इन पर कुछ आरोप लगे थे। और वे आरोप जो है, वो मामला जो है अभी अदालत में लंबित है। तो पीआईएल में कहा गया कि इनको हटाया जाए इस पद से। तो उस बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को एक नोटिस जारी किया है, मतलब बिहार सरकार का जवाब मांगा है कि आपका क्या कहना है।
तो इसको भी आप देख सकते हैं बच्चों की एक जीत के रूप में कि जो परमार साहब बार-बार आते थे, आपने गौर किया होगा, इधर उनका मीडिया में आना थोड़ा घट गया है। पहले परमार साहब बार-बार मीडिया में आते थे और बड़े आक्रामक रुख में आते थे। मैं तुरंत बच्चों को कि ये उदंड हैं, उपद्रवी हैं, नॉन सीरियस हैं, मतलब बिल्कुल बैठ के चरित्र प्रमाण पत्र बाँटते चलते थे बच्चों को, और मतलब सबको उदंड उपद्रवी कह देते थे। तो अब उन पर भी सवाल उठाया जाने लगा है, और कहीं न कहीं इधर उनका आप देखेंगे कि एक तरह से बोलती बंद हो गई है, आप ये कह सकती हैं। तो जी। लगातार बच्चों के साथ मतलब उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज की जाती है, वो तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये तो बिहार का दुर्भाग्य है हाँ। कि जो मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और जो एक माफिया है वो मुख्यमंत्री आवास में जाके पलटू के साथ गुफ्तगू करता है। और जो बच्चे हैं जो शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं, जो बिहार का भविष्य है, उन पर पुलिस भूखा शेर बन के टूट पड़ती है, उनको लाठियाँ उन पर बरसाई जाती है, महिला अभ्यर्थियों पर पुरुष सिपाही हुँ। लाठी बरसाते हैं। तो ये सब तो जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और इसलिए भी गलत हो रहा है क्योंकि पलटू राम जो है वो खुद छात्र आंदोलन की उपज है। 1974 में बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था, पलटू राम ने अपनी राजनीति उसी से शुरू की थी। तो आप खुद छात्र आंदोलन की उपज हैं, और आप छात्रों के लिए आज पलटू राम को 5 मिनट का भी समय नहीं है। छात्र महीनों से मांग कर रहे हैं कि हमारे एक शिष्टमंडल से मुख्यमंत्री मिल ले, और जिस पलटू राम के पास घंटों है माफिया से बातचीत करने के लिए, उसके पास 5 मिनट का समय नहीं है बच्चों से बात करने के लिए। इसको तो बिहार का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। कई सारे छात्र कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार को हम दिखलाएँगे कि क्या हमारा हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वस्तित्व है। बिल्कुल। हुँ। देखिए, अभी बच्चों के लिए परीक्षा है, तो नवंबर में पलटू राम की परीक्षा है ना? चुनाव होंगे तो उनकी परीक्षा है। और बेरोज़गारों की ताकत को कम मत समझिए, क्योंकि हर बेरोज़गार एक मतदाता भी है। अब तो 18 साल की उम्र में ही ना लोग मतदाता हो जाते हैं, तो हर हुँ। बेरोज़गार मतदाता भी है। अभी आप उसको लाठी से पीट दीजिए, वाटर कैनन छोड़ दीजिए, जो करना हो कीजिए। लेकिन यदि बिहार के सारे बेरोज़गार एक हो जाएँ, तो मुख्यमंत्री बेरोज़गार हो जाएगा। मुख्यमंत्री। अच्छा क्या लगता है कि री-एग्ज़ाम होगा बच्चों का? अब ये बात तो लाख टके का सवाल है। ये तो न्यायमूर्ति पर निर्भर करता है। हुँ। यदि न्यायमूर्ति चाहेंगे तो री एग्ज़ाम होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं मतलब होगा इतने वो। दिन से वो लोग बैठे हुए हैं और उन लोगों को आशा है और कह भी रहे हैं कई सारे बच्चे कि उनको मतलब भरोसा तो नहीं है नीतीश कुमार पे, फिर भी उनकी मजबूरी है कि उनको भरोसा करना पड़ेगा। नहीं, बात तो सही है, वो मुख्यमंत्री हैं। अब बीपीएससी के अभ्यर्थी नीतीश कुमार से न्याय नहीं माँगेंगे तो क्या हुँ। डोनाल्ड ट्रंप से माँगेंगे? वो तो बात सही है कि बिहार का मुख्यमंत्री है तो आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन मुख्यमंत्री से उनको कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और जो भी उम्मीद है वो पटना हाई कोर्ट से है। जी। अच्छा जिस तरीके से कई सारे पॉलिटिकल पार्टी उनके जो आंदोलन चल रहा है उसमें हाँ, ये शामिल हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि मतलब उससे फ़ायदा उन लोग का होगा कि नुकसान होगा? अब थोड़ा तो फ़ायदा हुआ ना, मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज़ आए तो मामला ज़्यादा हाईलाइट हो गया। जैसे हुँ। प्रशांत किशोर हैं, जन स्वराज पार्टी के नेता, वो मान लीजिए उन्होंने आमरण अनशन किया बच्चों के लिए, या छात्र संसद बुलाया, तो इस मुद्दे को एक हाईलाइट होने में तो मदद मिली ही मिली ना। जी। चलिए तो जैसा कि आपने अमिताभ दास जी की बातों को सुना और वहीं आप इनके बातों से कितने सहमत हैं और इसके साथ ही बीपीएससी के जो छात्र हैं उन लोगों को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या लगता है कि री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।